सर अर्लियर आपने बात की थी कुछ सोशल या अनएथिकल वैल्यूज़ की एक्टिविटीज़ की जो कि नेगेटिव टाइप की रेडिएशन वाइब्स या वेव्स जनरेट करती हैं जो कि हमारे बच्चों में उनके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसी तरह से मुझे भी बताइएगा कि जब हलाल और हराम के पैसे से हम कुछ फूड आइटम खरीदते हैं जिनका बायोलॉजिकल इफेक्ट तो एक ही होना चाहिए साइंस रूल्स के लिहाज से, तो वो कैसे यानी कि उनका फिर डिफरेंट वो इफेक्ट करती हैं हलाल का हराम को, ये इसकी क्या समझ नहीं आती। जबकि उनकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो जब आपके स्टॉपिक में जाते हैं उनको उसी तरह इफेक्ट करना चाहिए जैसे जो हलाल के हैं या हराम के हैं, लेकिन उसकी तासीर आपके फ्लो ब्लड में कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। रब ताला ने रखा है ना निज़ाम किसी चीज़ में कि उसी फल को आप किसी के बाग से बग़ैर इजाज़त तोड़ के खाएं और उसी फल को आप जो है पैसे दे के ख़रीद के खाएं, हक हलाल के पैसे, तो उसमें आपके अपने ही जिस्म पे उसका इम्पेक्ट जो है उसमें कोई फ़र्क आता है। अब वो किस तरीके से आता है, जैसे अभी वो डॉक्टर इमोटो या क्या नाम है उनका, जिन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च की है, जैपनीज़ जो हैं, काफ़ी 10-12 साल पहले की बात है, किताब भी छप गई है, अब नेट पे पड़ी हुई है। उन्होंने एक झील से कॉन्सेप्ट उसको मिला था कि वहाँ बड़ी मशहूर एक कोई झील थी जापान में, वहाँ गर्मियों में या सर्दियों में उसका पानी रुक जाता था, बहुत ज़्यादा बू छोड़ देता था, तो वहाँ इर्द गिर्द जो आबादी थी उसके लिए रहना बड़ा मुश्किल था। वो झील को प्योरीफाई करना चाहते थे, साफ़ करना चाहते थे, कोई तरीका ढूंढना चाहते थे। वो पत्ते बीच में गिरते थे, दरख्त थे चारों साइडों से उस पर, वो समझते थे कि ये बीच में पत्ते जब गलते सड़ते हैं उससे बू फैलती है, जैसा जो भी था। लेकिन तजर्बा उनका अपनी, वो प्रोफेसर साहब की ये थ्योरी थी कि नहीं, ये लोगों की एक्टिविटीज़ इस मौसम में इसके इर्द गिर्द ख़राब हैं, इस मौसम में इस तरह के लोग यहाँ विज़िट करने आते हैं, उसके बाद ये ऐसे होते, या कुछ इस तरह की कहानी थी। वो डिटेल वो उनके बुक में है, नेट पे भी शायद वो पड़ी हुई है। उन्होंने 2 मुख्तलिफ़ कमरों में पानी रख दिया, उनके पास क्लिनियन कैमरास थे, और उन्होंने एक के दोनों के ऊपर बच्चों को खड़ा कर दिया कि आपने इस पानी के पास खड़े होकर जैसे उसे ये कहना है कि आप बड़े प्यारे हो, वाटर थैंक यू, वाटर यू आर ब्यूटीफुल, यू आर सो हेल्पफुल, और सारा वी लव यू। और दूसरे कमरे में उसी वाटर के पास खड़े होके तो वो बच्चे जो हैं उस वाटर को लान तान करते थे, या उसमें खामियां निकालते थे, उसमें गलतियां निकालते थे, जो भी था। तो विद इन फ्यू डेज़ उन्होंने उसके बाद कैमरा से उनके जो क्रिस्टल अंदर पानी के थे, उनकी जो पिक्चर्स लिए हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, जिसको आई लव यू कहा गया, और जिसको लानत मलामत की गई, खाम खा लान तान की गई, उस पानी में बड़े खौफनाक किस्म के, डरावने किस्म के क्रिस्टल्स थे। फिर उस बंदे की रिसर्च इतनी मशहूर हुई कि सऊदीया की गवर्नमेंट ने भी उसके कह किया, किसी बंदे ने उसे आब ज़मज़म के ऊपर यही काम कराया। तो वो बहुत और बड़े डिफरेंट किस्म के, उसकी बुक में उसने मेंशन किया हुआ है कि बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्टल्स हैं, वो डिफरेंट ही कलर है या जो भी है। फिर किसी ने उसको कुरान सुनवाने को भी कहा पानी के ऊपर या कुछ, तो उसने अपने वो उसमें नोट शोट लिखा है कि इन चीज़ों का इम्पेक्ट है। तो ये तो साइंस ने अपने तौर पे मान लिया ना। अब इसी तरह अगर हम रिज़्क़ हलाल या हराम की तमीज़ किए बगैर हराम माल लाते हैं, हमें तो पता है ना कि ये हराम है, तो मेरे अंदर गिल्ट भी है, नेगेटिविटी आ गई ना, और आहें आ गई दूसरे फेलोज़ की जिनका मैंने माल खाया है जिस भी मनफी तरीके से, तो वो इम्पेक्ट आएगा वैसे ही नेगेटिव खाने के ऊपर जो उस पैसे से ख़रीदा जाएगा। इवन आप ज़कात किसी की हिस्सा खा जाएंगे तब भी होगा। इसमें सवाल आप पूछना क्या चाह रहे थे? मेरा तो, मैं ये कह रहा हूँ कि होगा उसका इम्पेक्ट, नेगेटिव इम्पेक्ट होगा, और बच्चों पे भी होगा, और ओवरऑल उसके नताइज हौलनाक होंगे। ये अल्लाह का निज़ाम है। जी बिल्कुल सेम जिस तरह आपने डिस्क्राइब कर दिया अभी कि जिस तरह एक पानी का ग्लास है, एकदम के वो पानी और एक सादा पानी दोनों में काफ़ी वो फ़र्क होता है। तो इसी तरह यानी कि मैं बस ये जानना चाह रहा था कि यानी कि जब एक हम दूध का ग्लास पी रहे हैं वो हमारे स्टमक में जा रहा है, अब उससे जो चीज़ें जो एनर्जी जनरेट थॉट होगी। प्रोसेस, हमारी पूरी थ्योरी जो है, जो बीमारी भी है, इवन जो बीमारियाँ होती हैं, तो हम तो कहते हैं ना कि फ़लाँ जरासीम से हो रही है, फ़लाँ कोलेस्ट्रॉल से हो रही है, फ़लाँ से हो रही है। हमारी तो थ्योरी, बाबा जी का हाइपोथेसिस ये है कि बीमारी की रूट कॉज इन नफ़रत या नेगेटिव सोच है। और मेरे साथ वो आज गुफ्तगू नहीं हो सकी उस तरह उनके साथ, मेरा नहीं ख्याल था, वो बाद में मुझे पता चला कि उस लेवल पे वो उनके लिए वो अरेंज करना ही मुश्किल था, जो भी था उनका। वो बच्चा कोई पाकिस्तानी वहाँ था जो ये कर रहा था।
अगर वो मेरे से डिस्कशन होती जैसे ये काकी कर रही थी डिस्कशन जो गोरी थी, इसी तरह किसी और से भी मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो वो पाकिस्तानी मुस्लिम थी जो जर्मनी जाके एथिस्ट हो गए हुए हैं। वो मेरे से यही डिस्कस कर रहे थे और बहस कर रहे थे, तो मैं उनकी पेशेंट बेगम का कैंसर ठीक भी हो गया है, वहाँ के रिपोर्टों में ठीक हो गया, 3 साल हो गए हैं, बार बार स्कैन कर रहे हैं, वो पागल हो गए हैं कि ये क्या है। लेकिन वो मेरे साथ बहस कर रहे थे इसी बात पे, और कि जी बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, बच्चों का क्या कसूर है, फिर आपका अल्लाह बड़ा ज़ालिम है नाउज़ बिल्ला। ठीक है, वो नुक्ते मैंने पहले भी एक्सप्लेन किए हुए हैं कि वो बच्चे जो हैं जब बाकी इनहेरिटेंस कर रहे हैं माँ बाप से, तो ये भी इनहेरिटेंस में ही आएगा। बिल्कुल सही। ठीक है ना, कोई बीमारी है या कुछ है, तो वो शायद उनने अपनी तरफ से मतलब क्या मैं उसके लिए लफ्ज़ बोलूँ कि मेरे ज़हन से बात निकल गई है। आप क्या बात कर रहे थे? आप इनहेरिटेंस में अगर वो बाप माँ की तरफ से बाकी चीज़ें ले रहे हैं तो जी, फिर बिल्कुल। नेगेटिविटी भी साथ आती है, वो आएगी। बिल्कुल सर। सर आखिर में मेरा ये पहला सेशन था, तो मैं जो आपके जितने भी कोऑर्डिनेटिंग स्टाफ है और जो आपके मेंबर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, इन सब ने जो हमारी सर्विंग की है थ्रू आउट द नाइट, उसके लिए सर इनके सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्पेशली बैंक कमर का भी, कि सारी रात उन्होंने यानी कि जिस तरह भी हमें यहाँ ट्रीट किया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया का। इसका शुक्रिया अदा करने को हमें लेने की इजाज़त नहीं है। इसका शुक्रिया अदा करने का बेहतरीन तरीका है कि आप अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में दुआ खुद कराया करें, ना किसी को मेरा नंबर दें, ना किसी को पढ़ के हथे लाए वो। ठीक है, तो आप यही पैगाम शिफा और यही मिशनरी जो स्पिरिट है, अगर ये आपने रियलाइज़ की है, तो इसी तरह से आप सबसे पहले अपने घर में ये स्पिरिट रखें और बीवी के साथ रखें, बच्चों के साथ रखें, और फिर आगे भी दें। और एक काकी जी का बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था रोते हुए कि मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, तो आज के लिए उन्होंने मुझे कसम डाली थी कि आपने ये मैसेज ज़रूर देना, चाहे आपके असूल के ख़िलाफ़ है जो भी है। तो बहुत सी कस्में डालने के बाद उन्होंने ये मुझे बताया था कि मेरे मियाँ अच्छे हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, ना वो जुआ खेलते हैं, ना कोई और गलत काम करते हैं, ना दूसरी औरतों में है, लेकिन वो मेरी तारीफ़ नहीं करते। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इजहार मोहब्बत नहीं होता। तो आपको बहुत सुनते हैं, तो आप आज दुआ सेशन में ये कहिएगा कि इजहार मोहब्बत बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप नहीं भी एग्री करते। मैं कि अगर मैं नहीं एग्री करता तो उसका असर नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता आप असर डालें उसमें। भरा मेरिया, तू मेरी की वीडियो वेखी है, तेरे सामने मैं कोई 90% इथों ज़िबा किया, आप बहुत प्यारे। ठीक है, आप इतने प्यारे क्यों हैं? ठीक है, तो वो तारीफ़ कर दिया करो दी। ठीक है, नहीं तो बेटा तू इस तरह किया कर कि जब कभी वो इस तरह बैठा होता है सीरियस माइंडेड या नहीं, जब तुम्हारा दिल कर रहा होता है कि ये तुम्हारी तारीफ़ करे और वो नहीं कर रहा होता, तो आप इंतज़ार करने की बजाय अचानक पास जाके तो ऐसे किया करें, कुछ 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 करके क्या करें, आप इतने कोजे क्यों हैं, ये कर लिया करो आप। ठीक है, तो मतलब डिसेंट ही ना बने रहा करो, कर लिया करें। अगला बंदा कई बार शर्माता ही रहता है, तो अपने खामन को आप बेशर्म कर लें, क्योंकि तारीफ़ करना कोई इतनी भी शर्म की बात भी नहीं है, लेकिन बेशर्मी की भी नहीं है। तो तारीफ़ कर दिया करें। वैसे मेरी और मेरी बेगम साहबा की भी सारी ज़िंदगी ये बहस रही है। मेरी बेगम साहबा की थ्योरी है कि उन्होंने कहा कि वो कौन सा प्यार है जो एक्सप्रेस करना होता है, अगर वो फील नहीं हो सकता। प्यार तो फीलिंग है, तो अगर वो फील ही नहीं होता तो मुंह से ही बताना है, तो फिर छोड़े पर क्या फ़ायदा। तो मैं आपके जज्बात समझता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, तो लेकिन आप जो है ना खुद तारीफ़ कर दिया करें। ठीक है जी, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह इस मुल्क को खैर आबाद शाद रखे, और दुआ कर लें, जो दुआ स्पेसिफ़िकली बार बार सारों ने कही है, इमरान खान साहब की सेहत के लिए, तंदरुस्ती के लिए, खैर वाफ़ियत के लिए, और इस मुल्क की खैर वाफ़ियत के लिए। तो वो बार बार बहुत से लोगों ने रोते हुए अभी भी मैसेजेस में देख रहा था इसमें थे। तो आप सब करें ना दुआ, खुद दुआ करें। एक बंदे के साथ अगर इतनी दुआएं हों, और अगर जिनके भी उनसे इख्तिलाफ़ात हैं, अल्लाह उन सारों को ये हिदायत दे और इस मुल्क में खैर वाफ़ियत हो जाए, सुलह हो जाए,
या जो गलत हैं वो अपनी गलती को मान लें, ये भी इस्लाम है। तो आंखें बंद करके अपने अपने अल्लाह के आगे पेश हो। आंखें खोल लें। फिर आंखें बंद करें। एक दुआ रह गई थी जो बच्चों ने बड़ी ज़ोरदार तरीके से कही थी। खान साहब के साथ, खान साहब का एक मेन तारुफ क्रिकेट भी है, तो आज मैच भी है। मेरे लिए तो इंडिया पाकिस्तान बराबर ही है, सारी टीमें क्रिकेट में तो इक्वल होता है। हाँ सपोर्ट करते हैं, लेकिन बच्चा पार्टी का बड़ा था कि आज जीत ही जाए हम। ठीक है, तो आपका जो भी जज्बा है, मैं वो भी दुआ करें। आंखें बंद करके गुनाहगार बन के अल्लाह के आगे पेश हो। अपना सीवी जो है ना, उसमें बड़े बड़े गुनाह पेश करें अल्लाह को कि अल्लाह मियाँ देखें आप रहमान हैं और गुनाहगारों के लिए रहमान है, तो मैं तो ये गुनाह कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, तो आप करम कर दें। खान साहब की आंखें भी ठीक कर दें और सेहत भी ठीक कर दें और कामयाबी कामरानी खैर से उनके जो इरादे हैं उन्हें नेक इरादों में कामयाबी दें। हमारे मुल्क के लिए जो बेहतरीन है, हम सब के लिए जो बेहतरीन है वो कर दें। हम सबको सीधी राह पे खैर से लें, करम कर दें, फजल कर दें, रहम कर दें, बरकत कर दें और मैच भी चलें जीत जाएं बच्चा पार्टी। लेकिन डूब के दुआ करें, प्यार से आपने अपने दिल में अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अल्लाह की इन दो सिफ्तों को पुकारते जाएं, पुकारते जाएं, पुकारते जाएं।
आंखें खोल लें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले